क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है। उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है, इससे जो है बड़ा जो आपको बता दें कि ये निकल कर आ रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव है बिहार में। ऐसे में जिस तरह से महागठबंधन जो है जाति आधारित जनगणना को लेकर एक सुर से सुर मिला रही थी और महागठबंधन, और उसके बाद जो है एनडीए पर जमकर निशाना साध रहा था। वहीं आपको बता दें कल मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना का भी फैसला ले लिया है। उस पर जब सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी से वार्तालाप की गई है, उनसे जब सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और उन्होंने जो है हमारा फैसला मान लिया है, और देखिए पटाखे और मिठाइयाँ भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी, पहले उनकी बयानों को सुने। नहीं, कल जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की। हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो, और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जा रहे हैं। भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है। उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं है। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जिस तरह से लालू प्रसाद यादव रहे या कांग्रेस के जितने वर्षों तक कार्यकाल रहा, उसमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया। वहीं आपको बता दें कि विरोध किया गया। अगर इतना ही जातीय आधारित जनगणना के समक्ष में थे, सपोर्ट में थे, तो इतने वर्षों तक, 30 वर्षों तक क्यों नहीं करवा लिए, क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उतारा गया? बड़ा सवाल करते हुए नजर आया। वहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से राजीव गांधी को लेकर जो है इन लोग कांग्रेस वाले जो है कई सारे जो बयान देते रहते हैं, वो भी समझ जाएं, और जिस खुशी को लेकर जो है फैसले में हमारी जो नेता प्रधानमंत्री जो फैसला लिए हैं, उस पर जो विपक्ष भी अब सहमति जताते हुए नज़र आ रहे हैं और क्रेडिट भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये विज़न जो है मोदी सरकार का, वो पहले से तय रहता है, समय आने पर ही दिया जाता है। अब देखिए किस तरह से जो है महागठबंधन में जो है अब क्रेडिट का दौर चलेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मुझे, धन्यवाद।